जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयारी एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग प्लेटफॉर्म का BSSC CGL का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, ठीक है। उसमें से हम लोग 6 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 7वां सेट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इसका सिर्फ जीके जीएस पोर्शन देखेंगे, ठीक है। बाकी जो मैथ और रीजनिंग है उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर मैं PDF भेज देता हूँ, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि क्यों होता है? ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इक्वाडोर का चिम्ब्राओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है? शांत श्रेणी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? इसे परतदार चट्टानों भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गेहूं किस जलवायु की फसल है? किस जलवायु की फसल है? शीतोष्ण जलवायु की। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? कितना प्रतिशत था? 14.2%। महानंदा नदी डैश की एक सहायक नदी है। महानंदा नदी डैश की एक सहायक नदी है। सही जवाब क्या होगा? गंगा नदी की। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? अगोरा का झारखंड ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी दुनागिरी का उत्तराखंड ये सही है, मिकिरी की असम ये सही है और निमगिरी की उड़ीसा ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? इसका सही जवाब क्या होगा? लक्षद्वीप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? सही जवाब क्या होगा? WM डेविस। क्वेश्चन नंबर 26 है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में कौन सा निरीक्षण है? सही जवाब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया ATP का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हार्मोनों की योगवाही क्रिया शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये सब कब प्रयोग में लाए जाते हैं? जब दो हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं और दोनों एक ही कार्य के लिए योगदान दें, ठीक है। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 28, वॉट इंटू सेकेंड वह मात्रक है जो व्यक्त करती है, क्या व्यक्त करती है? ऊर्जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, यदि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है तब दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल समान समय, ठीक है, इक्वल टाइम। क्वेश्चन नंबर 30, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? Fe3+ और Mn2+, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, हैलोजनों में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में निकली ऊर्जा की मात्रा का सही क्रम बताइए। तो इसमें सही क्रम कौन सा होगा? क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा है, ठीक है। ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा है और क्लोरीन फ्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? किस पे स्थित है? खासी पहाड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? सही जवाब क्या होगा? इस तरंगे। क्वेश्चन 45, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो उलर लेक का क्या होगा? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। लोनार लेक का क्या होगा? ये महाराष्ट्र में है। पुलकित झील का क्या होगा? ये आपका तमिलनाडु में है। और लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, क्या होगा सही जवाब? स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है तो वो भारतीय नागरिक नहीं होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कौन सा भाग है? भाग 2। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों
उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 341। क्वेश्चन 50, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? क्या है? जिला परिषद। क्वेश्चन 51, इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? किसे? अटॉर्नी जनरल को। क्वेश्चन 57, एब्सिसिक अम्ल किस पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है? सही जवाब होगा जिबरेलिक अम्ल पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, हृदय आवेग का आरंभन और संचालन आगे निलय तक होता है। इस आवेग के संचालन का सही क्रम क्या है? क्या होगा? एस ए पर्व, ए बी पर्व, ए बी बंडल और पुरकिंजे रेशा। क्वेश्चन नंबर 59, इन तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन कथन सही नहीं है? पहला कथन है वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया, ये सही है। वाष्पीकरण एक सतह प्रक्रिया, ये भी सही है। ताप बढ़ने के साथ वाष्प दाब घटता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सही है। बाकी किसी विलयन का वाष्प दाब हमेशा विलयक के वाष्प दाब से कम होता है, ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, लेमडा भी, लेमडा एक्स और लेमडा एम क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंग लंबाई को निरूपित करती है। तब तब क्या होता है? लेमडा एम ग्रेटर देन लेमडा बी ग्रेटर देन लेमडा एक्स। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन आवंधन प्रबलतम होता है? किसमें होता है? H2O में। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित बहुलकों में से किनमें प्रबल अंतरा आणविक बल उपस्थित हो सकते हैं? किसमें हो सकते हैं? नाइलॉन में। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? कौन सा माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। सही जवाब क्या होगा? न्यायिक समीक्षा से। क्वेश्चन नंबर 75, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? सही जवाब क्या होगा? राजाराम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड इरविन ने। क्वेश्चन नंबर 77, ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? किस पार्टी की सरकार बनी थी? यूनियनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन 78 है, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्वेश्चन 79, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? कौन था? खारवेल। क्वेश्चन नंबर 80, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 81, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों के नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया। किन्हें सौंप दिया गया? बंदा बहादुर को। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? सही जवाब क्या होगा? जूनागढ़। क्वेश्चन नंबर 88, अपोहन इकाई कृत्रिम गुर्दा में जो तरल भरा होता है वह लगभग प्लाज्मा जैसा ही होता है। इनमें अंतर केवल यह होता है कि इस तरल में यूरिया नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन 89 है, मनुष्य का नेत्र गोलक 3 स्तर का बना होता है और यह निम्न को घेरे रहता है। किसको घेरे रहता है? लेंस, परितारिका और दिक्तंत्रिका को। क्वेश्चन नंबर 90, विवर्तन और अपवर्तन संकेत करते हैं। क्या संकेत करते हैं? तरंग प्रकृति को। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन वैद्युत क्षेत्र का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? धारा। क्वेश्चन नंबर 92,
जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? क्या बनाया गया था? इंडिया गेट। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का उपाधि त्याग कर दिया था? तो किसके बाद? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? कितने हैं? 91। क्वेश्चन 106, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? किसे किया गया? विनोद कुमार शुक्ल को। क्वेश्चन 107, भारतीय कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अमेरिका देश की कंपनी के साथ मिलकर किस देश में लिथियम ब्लॉकों की खोज कर रही है? कहां? अर्जेंटीना में। क्वेश्चन नंबर 108, वर्ष 2025 में किसने प्रिज्कर वास्तुकला पुरस्कार जीता? किसने जीता? लियू जियाकुन ने। क्वेश्चन 109, मई 2024 में भारत किन दो देशों को पीछे छोड़ते हुए चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? सही जवाब क्या होगा? ब्रिटेन और चीन। क्वेश्चन 110, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऊर्जा भविष्य को आकार देना, चुनौतियों और अवसर निम्नलिखित में से कहां आयोजित किया गया था? सही जवाब क्या होगा? देहरादून में। क्वेश्चन 111, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 23 जून को। क्वेश्चन नंबर 112, आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा? सही जवाब क्या होगा? भारत में। क्वेश्चन नंबर 118, पक्षी तथा स्तनधारी दोनों ही निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन सा एक लक्षण सामान्य रूप से पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? नियत तापी। क्वेश्चन 119, निम्नलिखित में से उत्तक तंत्र की पहचान कीजिए। कौन सा है? मृदुतक। क्वेश्चन नंबर 120, रिएक्टर में ग्रेफाइट एवं भारी जल मंदक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मंदक का कार्य क्या होता है? क्या होता है मंदक का? न्यूट्रॉन की गति को कम करके तापीय ऊर्जा तक लाना। क्वेश्चन 121, निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का अयस्क है? कौन है? अर्जेंटाइट। क्वेश्चन 132, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने? कौन बने हैं? भर्तृहरि महताब। क्वेश्चन 133, भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम के मिशन डायरेक्टर कौन है जिनका 14 जून 2024 को निधन हो गया? सही जवाब होगा श्रीनिवास हेगड़े। क्वेश्चन 134, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन 135, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? क्या थी? 6%। क्वेश्चन 136, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? राजस्व बजट। क्वेश्चन 137, मोहिनी अट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। सही जवाब क्या होगा? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। क्वेश्चन नंबर 138, चेक गणराज्य देश की मुद्रा क्या है? क्या है? कोरोना। क्वेश्चन नंबर 139, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के द्वारा लिखी गई, इनके द्वारा लिखी गई नेल्सन मंडेला के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 140, सांसद आदर्श ग्राम योजना को वर्ष 2014 में किसके जयंती पर पेश किया गया था? किसके जयंती पर किया गया था? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 141, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने राज्य? 5। कितने? 5। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? कौन है? पेशी एक संयोजी उत्तक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 149, मोसले नियम संबंधित है किसी से? लाक्षणिक एक्सरे किरणों से। क्वेश्चन 150, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का संक्षारण नम हवा में आसानी से होता है? सही जवाब क्या होगा? लोहा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।